आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करते हैं बेटे। समझते हैं केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। ठीक है, क्या क्या कहानी है इसकी। ठीक है, धीरे धीरे बेसिक से चीजें समझते चलेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। तो ध्यान लगाए रखना बेटे। केमिकल बॉन्डिंग समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं बेटे ये केमिकल बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, टॉपिक लिखो बेटे, केमिकल बॉन्ड। ठीक है, इस केमिकल बॉन्ड की समस्या को सुलझाते हैं। सबसे पहले केमिकल बॉन्ड होता ही क्या है। ठीक है, केमिकल बॉन्ड की अगर बात करें बेटे हम कि केमिकल बॉन्ड क्या है, तो केमिकल बॉन्ड बेसिकली क्या होता है बेटे, दो एटम के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है बेटे, दो एटम के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि कोई दो एटम है और उन दो एटम के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ, जिसकी वजह से वो क्या बनाने को मजबूर हो गए, एक बॉन्ड बनाने को मजबूर हो गए। दैट अट्रैक्शन इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। क्लियर है? क्लियर है? नोट करो जल्दी से बेटे, इस चीज को जल्दी नोट करो। द अट्रैक्शन फोर्स which holds the atom, the attraction force which holds the atoms, ions, etc. of chemical species is called chemical bond. क्लियर है? ठीक है सर, वो अट्रैक्शन फोर्स जो किसी भी एटम आयंस को होल्ड करता है, किसकी बेटे, केमिकल स्पीसीज की, दैट फोर्स इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। क्लियर है या नहीं है? तो बोल दो यार। ठीक है? ठीक है, दूसरी बात, सर ये केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है? ठीक है, लिखो, व्हाई केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। व्हाई केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। केमिकल बॉन्ड्स बनते क्यों हैं? क्या जरूरत ऐसी हो जाती है कि बॉन्ड बनाना पड़ जाता है? केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है? देखो, अगर मैं केमिकल बॉन्ड के बनने की अगर बात करूं कि केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है, तो कोई भी बॉन्ड अगर बनता है तो उसके पीछे पक्का कोई ना कोई मजबूरी रही होगी कि ऐसे कोई भी जनरली बॉन्ड बनाना नहीं चाहता। ठीक है, ऐसा माना जाता है बेटे कि जो एटम्स हैं वो लेस स्टेबल होते हैं मॉलिक्यूल्स। तो व्हेन दे एटम कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल जब वो बनेगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज। और स्टेबिलिटी बढ़ती है, इसलिए मॉलिक एटम्स क्या बनाते हैं बेटे, बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। समझ में आ रही है बात मेरी? क्योंकि क्यों बन रहा है बॉन्ड? क्योंकि एटम्स आर लेस स्टेबल देन मॉलिक्यूल्स। अगर वो एटॉमिक फॉर्म में रहेगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। अगर वो मॉलिक्यूल बना लेगा तो क्या बन जाएगा, स्टेबल। जैसे ऑक्सीजन है, अगर ये ऑक्सीजन सिर्फ O ही रहता तो इसको कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता इसको, क्योंकि क्या है, लेस स्टेबल। लेकिन जैसे ये दो ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे, O2, और ये मोर स्टेबल होता है। ठीक है, नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन तो इतना ज्यादा स्टेबल हो जाता है कि अच्छे खासे अमाउंट में मिलता है हमें एनवायरमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये क्या हमारा क्या हो गया बेटे, स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखो बेटे इसके अंदर, एटम्स हैव हायर एनर्जी, एटम्स हैव हायर एनर्जी देन मॉलिक्यूल्स। एटम्स हैव हायर एनर्जी देन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब देखो, अगर किसी की एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम। ठीक है, एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, और एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। यानी कि वी आर फीलिंग वेरी स्टेबल व्हेन वी आर ऑन स्लीपिंग मोड। जब हम सो रहे हैं तो हमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी फील होती है, बिकॉज उस टाइम पे हमारी एनर्जी क्या है, सबसे कम है। अगर मैं रनिंग करके आ रहा हूं, रनिंग कर रहा हूं मैं, रनिंग करने से क्या होगा, एनर्जी बढ़ गई। एनर्जी बढ़ गई तो अंदर क्या आ गई, अनस्टेबिलिटी आ गई। तो इसलिए मैंने क्या बोला कि जो हमारे एटम्स होते हैं, एटम्स की एनर्जी मॉलिक्यूल की एनर्जी से क्या होती है, ज्यादा होती है। अब एनर्जी ज्यादा है तो एटम क्या करना चाहेगा, अपनी एनर्जी को कम, और एनर्जी कम करने के लिए एक ही मात्र साधन है, दैट इज बॉन्ड फॉर्मेशन। तो एटम आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करके क्या बनाएगा, बॉन्ड। क्योंकि बॉन्ड बनते ही वो किस में कन्वर्ट हो रहा है,
मॉलिक्यूल्स में तो उसकी एनर्जी क्या कर जाएगी, डिक्रीज। सेकंड पॉइंट लिख लो बेटे, टू अटेन स्टेबिलिटी एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। टू अटेन स्टेबिलिटी एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। बोलो बेटे बात समझ में आई, नहीं समझ में आई? क्लियर है या नहीं है? क्यू बॉन्ड बनता है, क्लियर है? अब ध्यान से देखना बेटे, और डिटेल में लेके चलता हूं इसको, ठीक है? जनरली हम क्या करते हैं बेटे, जब भी मैं बॉन्ड की बात करता हूं तो हम अट्रैक्शन फोर्स को मानते हैं बस, कि अट्रैक्शन फोर्स रोल प्ले कर रहा है। जब भी दो एटम पास में अप्रोच करते हैं तो क्या होता है, ध्यान से देखना बेटे। सपोज करो ये मेरा कोई एक एटम है, ठीक है, ये उसकी सेल है, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन रखे होंगे बेटे, यहां पर मैंने जर्नल कोई ले लिए। इसी तरीके से ध्यान से देखो बेटे, ये मेरा कोई दूसरा एटम है और इसके पास में कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर रहा होगा, ठीक है? जब ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो हम सिर्फ क्या देखते हैं, अट्रैक्शन। मैंने क्या बोला सर, इसका न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट। बोलो सही बात है गलत बात है? इसका न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा बेटे, अट्रैक्ट कर रहा होगा बेटे, सही बात है? इसी तरीके से इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट, और इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हम इस तरीके से कर लेते हैं, सर इस इलेक्ट्रॉन को भी ये हमारा न्यूक्लियस क्या करेगा बेटे, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है? और इस इलेक्ट्रॉन को ये वाला न्यूक्लियस भी क्या करेगा बेटे, अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है बेटे? अब ध्यान से देखना है, दैट इज अट्रैक्शन फोर्स। उसके बाद अगर बात करें सर, अगर मैं इनको और पास ले आऊं तो और पास ले आने से क्या होगा, सर ये न्यूक्लियस पास आएंगे, और ये जब ये न्यूक्लियस पास आएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। और पास आएंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को क्या करना स्टार्ट कर देंगे, रिपेल। ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को क्या करना स्टार्ट कर देंगे, रिपेल। मतलब सर व्हेन ए बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस, both attraction as well as repulsion forces take place। तो कंडीशन क्या होती है बेटे, सर तो बॉन्ड बनेगा कब, तो बॉन्ड बनेगा कब, तो बॉन्ड बनने के लिए क्या चाहिए सर, अगर अट्रैक्शन फोर्स ग्रेटर देन हो जाए किससे, रिपल्शन फोर्स से, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और अगर रिपल्शन फोर्स ज्यादा है किससे, अट्रैक्शन से, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे मैंने यहां पे बेटे, अगर मैं सिंपल ये ट्रायंगल बना रहा हूं, इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे, अट्रैक्शन फोर्स को। किसको, अट्रैक्शन फोर्स को। और अगर मैं बेटे दो एरो लगा रहा हूं, इसका मतलब क्या है बेटे, मेरा रिपल्शन फोर्स है। बोलो बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही? क्लियर है या नहीं है? यानी कि सर यहां से क्या समझ में आता है कि व्हेन टू एटम्स आर अप्रोचेस, जब दो एटम अप्रोच करेंगे, ध्यान से देखना। सपोज करो ये मेरे दो एटम है, एक मेरा एटम ये है, एक एटम ये है, इस एटम का न्यूक्लियस, ये इस एटम का न्यूक्लियस, ये जो फिंगर्स है, फिंगर्स आर द सेल्स, ठीक है, ये सेल्स है। अब देख ध्यान से, एटम दूर थे, कहां थे बेटे, एटम दूर, अप्रोच कर रहे हैं। जैसे अप्रोच करेंगे तो अट्रैक्शन आ रहा है, पास आ रहे हैं। ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है और ये न्यूक्लियस इनको अट्रैक्ट कर रहा है, पास लाया। अब कौन कौन पास आ रहा है बेटे, इलेक्ट्रॉन पास आ गए, रिपल्शन आ गया। और पास लेके आया, न्यूक्लियस पास आ गए, रिपल्शन आ गया। यानी कि अगर मैं ज्यादा पास ले आऊंगा तो रिपल्शन डोमिनेट कर जाएगा। यानी कि एक वो फाइनाइट डिस्टेंस होगी जिस डिस्टेंस पर हमारा अट्रैक्शन फोर्स रिपल्शन फोर्स से क्या होगा, ज्यादा। और उस फाइनाइट डिस्टेंस पे ही किसका फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड का। और उस फाइनाइट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बेटे, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होती है, वही फाइनाइट डिस्टेंस जो न्यूक्लियस के बीच में होती है जब अट्रैक्शन फोर्स ग्रेटर देन होता है किससे, रिपल्शन फोर्स से। दैट लेंथ इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। समझ में आ रही है मेरी बात? बोल दो यार, क्लियर है? ठीक है, लिखो व्हेन केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, नीचे लिखो व्हेन केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड between two atoms, when chemical bond is formed between two atoms, जब दो एटम के बीच में केमिकल बॉन्ड बनता है, between two atoms, ठीक है, नीचे लिखो बेटे अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स से क्या होगा बेटे, अट्रैक्टिव फोर्स इज ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स, ये ज्यादा होगा।
अट्रैक्टिव फोर्स इज ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स। बोलो बात समझ में आई? बोलो बेटे क्लियर है यहां तक की कहानी? ठीक है, ठीक है, नहीं है? नहीं है ना क्लियर? आगे देखो, ये क्लियर है? हैं? हाँ बनाओ भाई, बनाओ भाई। ठीक है, तो जब भी बॉन्ड बना रहे हो तो क्या क्या चीजें दिमाग में चलनी चाहिए? सर व्हेन टू एटम्स आर अप्रोचेस attraction as well as repulsion force are acting, but when the attraction force is greater than repulsion force then bond formation take place। तो bond formation क्या हो जाएगा बेटे? take place हो जाएगा। ठीक है बेटे, बहुत बढ़िया बेटे, आ जाओ। अब इसको बिल्कुल तुम्हें डिटेल में सिखा देता हूं इस चीज को। ठीक है, डिटेल में सिखा देता हूं इस चीज को बेटे। ठीक है, हम क्या सीखने वाले हैं बेटे? हम सीखने वाले हैं यहां पर ग्राफ। क्या सीखेंगे बेटे? ग्राफ सीखने वाले हैं। किसका ग्राफ सीखने वाले बेटे? यहां पर पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ देख लो बेटे, कैसे ग्राफ बनता है। पूरी बॉन्डिंग की पिक्चर क्लियर कर देंगे अभी के अभी। ठीक है, कैसे ये बॉन्ड हमारा बनता है। ठीक, देखो बेटे एक बार ध्यान से, पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस क्या बोलता है? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस। डिस्टेंस ज्यादा और कम, ठीक है, उस चीज पे डिपेंड करेगी। ध्यान से मेरी बात सुनना बेटे। मैंने क्या किया? मैंने एक एक्सिस डाली और यहां पे मैंने इस तरह से डाली। ये जो लाइन है बेटे दैट इज माय पोटेंशियल एनर्जी, और ये जो लाइन है बेटे आर दैट इज माय डिस्टेंस। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। ये मेरी डिस्टेंस है आर। एट डिस्टेंस आर, जब डिस्टेंस आर है बेटे, एट डिस्टेंस आर मेरे दो एटम्स हैं वो दूर दूर रखे हुए हैं। कहां है बेटे? दूर दूर है। कब? जब वो इनफाइनाइट पे, मान लो इनफाइनाइट डिस्टेंस है। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटे? पास पास आएंगे। कहां आएंगे? पास पास। जैसे ही वो पास पास आएंगे, ध्यान से देखना बेटे, जब वो पास पास आ रहे होंगे इस कंडीशन के ऊपर, पास पास आने का मतलब क्या है बेटे? जब वो पास आ रहे होंगे तो सर एफ अट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन रिपल्शन फोर्स होगा। इस कंडीशन के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स रिपल्शन से ज्यादा होगा। क्या होगा बेटे? अब देखो पास आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जितना ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा क्या होगा बेटे? अट्रैक्शन बढ़ते 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 एकदम से एनर्जी क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। बोलो कम होने लगेगी। एनर्जी कम हो रही है, कम हो रही है। एक पॉइंट ऐसा आया कि एनर्जी बिल्कुल अपने लोवेस्ट मोड में चली गई। और जब एनर्जी अपने लोवेस्ट मोड में चले गई, इसका मतलब क्या हुआ यहां पर कि सर मेरा जो अट्रैक्शन फोर्स है इक्वल टू किसके हो गया? रिपल्शन फोर्स के। और जब ये अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स के इक्वल हो गया, वहां पे मतलब क्या हुआ बेटे? उसका मतलब ये हुआ सर ये जो दो एटम थे, इन दो एटम ने आपस में क्या कर लिया है? बॉन्ड फॉर्म कर लिया है। जहां तक अट्रैक्शन ठीक है। अब और पास लेके आ रहे हैं, और पास लेके आएंगे तो एकदम से एनर्जी क्या करने लगेगी? बढ़ने लगेगी, क्योंकि अब यहां पे कौन डोमिनेट करने लग गया है? रिपल्शन डोमिनेट करने लग गया है। यानी कि इस कंडीशन पे मैं बोलूंगा कि रिपल्शन फोर्स इज ग्रेटर देन अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, कब की कहानी है? जब ये एटम को मैं और पास लेके आ जाऊं, यानी कि मैं बोलूं कि ये जो एटम थे ये बहुत पास आ गए हैं एक दूसरे के, तो रिपल्शन डोमिनेट कर जाएगा। ठीक है, नहीं है? यानी कि सर ध्यान से देखना बेटे, स्टार्टिंग में एनर्जी क्या हो रही थी बेटे? स्टार्टिंग के केस में एनर्जी क्या हो रही थी? जैसे ही पास पास आ रहे थे, जब ये पास पास आ रहे तो अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर रहा था। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जा रहा था, बढ़ता गया, एनर्जी कम होती चली गई, जाते गई जाते गई। अट्रैक्शन बढ़ता गया, एनर्जी कम होती गई। एक पॉइंट ऐसा आया जब अट्रैक्शन फोर्स किसके इक्वल आ गया? रिपल्शन के। उस कंडीशन पे क्या हो गया बेटे? सबसे कम एनर्जी हो गई। यानी कि ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर मेरा बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। ये वो पॉइंट है जिसपे मेरा बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया है। और इस एनर्जी को क्या बोलते हैं बेटे? इस एनर्जी को बोलेंगे हम बॉन्ड एनर्जी। इस एनर्जी को क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी। और दूसरी बात सर, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे बेटे? हम बॉन्ड लेंथ। क्या बोलेंगे? बॉन्ड लेंथ। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस कर्व। ठीक है,
क्लियर है?